राधे राधे सभी ब्रजवासी और ब्रज से बाहर रहने वाले ब्रज भक्तों को आपके सेवक बिहारी लाल सैनी का राधे कृष्णा। दोस्तों, हमने इस YouTube चैनल का उद्देश्य ब्रज में विभिन्न जगहों पर निवास करने वाले संतों के दर्शन कराना है और ब्रज के वो स्थान जिनसे हमारे ब्रज की पहचान है उन जगहों के दर्शन कराना भी है। और वो स्थान जिनसे हमारे ब्रज की पहचान है आज वो किस स्थिति में है, हम इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर हम उन स्थानों की स्थिति भी दिखाएंगे कि आज वो किस स्थिति में है। पर आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे जो भी वीडियो हों, जो भी मैं ब्रज की दर्शन और संतों का आपसे मिलन कराऊं, तो मेरी पूरी वीडियो को पूरी जरूर देखें, वीडियो को अधूरा ना छोड़ें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, जिससे कि मेरा और मेरी टीम का उत्साहवर्धन हो सके। राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय हरि के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। पधारो। राधे राधे बाबा। राधे राधे। बाबा, आज हम इस दीन दुनिया के विषय में आपसे ज्ञान लेने आए हैं। जी, आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, बोलो। बाबा, आप पहले तो बताइए, मतलब आप कहाँ से हो? वैसे हमारा मेन स्थान तो चित्रकूट धाम से है। वैसे हमारा पूर्व जन्म निवास गोपालपुर ऋषिकेश के आगे पड़ता है। हम वहाँ से हमारे दादा परदादाओं ने चित्रकूट स्थान अच्छा माना और वहाँ से अपना घर गृहस्थ बना के वहीं रहने लगे। हमने चित्रकूट के ही पास में एक कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज है, वहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण किया। फिर भी जब सूचना हमको मालूम हुई कि हमारा मेन स्थान वहाँ है, तो हम गए ऋषिकेश गोपालपुर के पास जो ऋषिकेश पड़ता है, तो ऋषिकेश में अपना सेवानंद हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा, वहाँ सेवा करते थे। और चित्रकूट अखंड आश्रम में कोयल घाटी में जो मेन आश्रम है अखंडानंद महाराज जी का, हमारे परम गुरु बाबा के बाबा हैं, हम वहीं स्थान में रहते थे और वहीं हमारा ये शिक्षा मिली। बाबा, आप यहाँ ब्रज में कब से रह रहे हो? ब्रज में वैसे हम 1999 में आए। 1999 में आए। 25 साल हो गए। हाँ, तो 25 साल से मतलब ब्रज में ही सेवा चल रही है? ब्रज में ही सेवा चलती रहे। तो कुछ दिन तो मौज मस्ती किया, मालूम नहीं था क्या कैसे क्या है। फिर जब एक वीर बाबा थे, वीर बाबा ने बताया कि बाबा चलो भिक्षा किया करो और भोजन प्रसाद पाओ, सेवा कराओ। चलो, फिर शाम का शाम भिक्षा करने डभारे, रूपनगर इत्यादि गांव में जाते थे और मानपुर, चिकसौली इत्यादि जाते थे और भिक्षा करके दूध रोटी लेकर हम भी पाते थे। पहले बुढ़ी मूर्तियों को, फिर संतों को, और फिर जो बचता था तो बच्चों को बांट के, और सब लोग हम अपने मिल बांट के पा लिया करते थे। बहुत अच्छे बाबा। तो बाबा, ब्रज में तो आपका नाम भंडारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। तो ये आपका नाम कैसे पड़ा? हम यही मान मंदिर में सेवा करते ही जो साधु संतों को दूध रोटी जो भी, वैसे तो एक गाड़ी दिया था बाबा ने कि गाड़ी में कम से कम 20-25 लोग इकट्ठा करके जाते थे। गाड़ियों में कहीं
कहीं किसी गांव नंदगांव जाना है, कहीं दूसरे गांव जाना है, कहीं दूसरे गांव जाना है, ऐसे गांव में जाके भिक्षा करके लाते थे 8 बजे 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद भोग लगने के पहले पहले हम लोग आ जाते थे। अब भोग लगने के बाद प्रसाद इकट्ठा करके पहले बुद्ध संतों के जो बुद्धि मूर्तियां थी उनको पहले पंगत दिया करते थे, फिर बाद में जवान संतों को, फिर सबको पंगत से जो बचता था तो हम लोग सब मिल के बांट के प्रसाद पा लिया करते थे। तो उसी समय हमारे बाबा, जो बाबा के सेवक थे मेन, उनने नाम धराया हमारा कि आपका भंडारी बाबा नाम हो गया आज से। और वैसे महाराज आपका नाम क्या है? वैसे हमारा नाम गुरु नाम श्री मुनीसानंद नाम था। तो ये जो आप बाबा की बता रहे हैं वो कौन से बाबा है बताएं? हमारे श्री रमेश बाबा हैं, जो मान मंदिर के हमारे सुप्रसिद्ध बाबा हैं, और उनने बहुत बड़ी गौशाला भी खुलवा रखी है और संतों के लिए निःशुल्क सेवा, चाय नाश्ता भोजन, कोई भी यात्री आए, माने कोई भी किसी समय भी आ सकता है, उसके लिए चाय नाश्ता भोजन सब, और छाछ दलिया हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो बाबा आप औषधि भी वितरण करते हैं यहाँ हाँ। जरूरतमंदों को? हाँ, हम जैसे 84 कोष की यात्रा में बाबा का ही आदेश से 84 कोष के यात्रा में निःशुल्क दवाइयाँ वितरण करना और साधु संतों की सेवा करना, आए हुए अतिथियों को जिनको भोजन प्रसादी नहीं मिलती उनको भोजन प्रसादी भी लेके देना हमारा प्रिय धर्म है। अच्छा महाराज, तो आप अब हमें इस जगत के ब्रज विषय में कुछ बताइए कि आपने मतलब कैसे अपना गृहस्थाश्रम छोड़ के संन्यास आश्रम प्राप्त किया? हम तो वैसे जब से हाई स्कूल पास नहीं हुए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, उसी समय हमने वहाँ से छोड़ा समझा। और हम लोग भागवत का हमें बहुत प्रिय लगता था। कहीं भी भागवत होती थी हम लोग सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के भागवत सुनने जाया करते थे। लेकिन तब से कुछ ज्ञान हुआ कि ये संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे जितने भी सेवा कर लो, चाहे जितना जो भी कर लो, यहाँ अहंकार के अलावा कुछ नहीं। बाबा कोई ने बताई कि शादी भी भाई आपकी? शादी का नाम तो बहाना बहुत किए, लेकिन हम शादी नहीं कराए, मैं शादी नहीं कराने। तो मतलब बाबा आपने वानप्रस्थ आश्रम के बाद में सीधा संन्यास आश्रम प्राप्त किया? जी। गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया? नहीं। पर मानना तो ऐसा है, जो पुराणों में लिखा है कि एक मनुष्य को चारों आश्रम प्राप्त करनी चाहिए। जी। तो आपकी मतलब शुरू से आपने मतलब गृहस्थ आश्रम नहीं प्रयोग किया। हम जो है पहले से भी, हम जब से हम 3-4 संत भक्त स्कूल में विद्यालय में ऐसे रहते थे कि जैसे पानी में पानी मिला दिया जाए। हम कह दिए काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, और करना है तो भाई सब मिल के करना है। आज भी वो चारों में से कोई भी अपने घर नहीं गया। आज भी वो जहाँ है, जो जहाँ था वहीं अपना गृहस्थ घर बना लिया। लेकिन हमको जब भी कभी कोई भी अपने घर नहीं गया। आज भी वो जहाँ है, जो जहाँ था वहीं अपना गृहस्थ घर बना लिया। लेकिन हमको जब भी कभी मिलते हैं, आज भी वो याद करते हैं कि बाबा तुम क्यों साधु बन गए, हमको क्यों नहीं बताया। लेकिन राधा रानी की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा थी कि किसी ने आश्रम गए नहीं और सब गृहस्थ आश्रम का आनंद लिया। तो महाराज आपने मतलब हमारे ब्रज में बरसाना है, मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, इन सब के अलावा राधा रानी का धाम ही क्यों चुना? वैसे हम लोगों को भागवत में और अन्य शास्त्र पुराणों में राधा रानी की ही व्याख्या हमको ज़्यादातर सुनाई दी। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से दूर ही रहेंगे और राधा रानी के चरणों में रहेंगे, जैसे भी हमें आनंद प्राप्त होगा वहीं हमें आनंद है। तो आते ही यहाँ कुछ दिन तो समय कटा, लेकिन फिर जब बाबा को विषय में सुना, सत्संग सुना, बाबा के विषय में जाना, तब हमने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, यहीं सेवा करो और यहीं समय काटो, यहीं सेवा में ही इनका समय अपना व्यतीत कर दो। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है।
बढ़िया बाबा। और बाबा और बताइए हमें कि कैसे मतलब हम आप संतों की सेवा कैसे की जा सकती है। संतों की सेवा तो हर प्रकार से की जाती है। जैसे कोई संत है भोजन का भूखा है, कोई संत है वस्त्र का भूखा है, कोई वस्त्र है नशे पत्ती में चूर रहता है, कोई वह संत है जो कि अपनी इच्छाओं के भी पूर्ति पर भी उन्हें पूर्ण नहीं पाता है। दिन भर भटकना भटकना क्या है कैसा कहाँ क्या है। और कुछ लोग तो दिया हुआ दान जो मिलता है भक्तों के द्वारा उसे तुरंत मार्केट में वापस बेच लेते हैं। उन्हें रुपए का धन का प्रेमी है, लेकिन धन एक हाथ का मैल कहा जाता है। किसी काम में नहीं आता है। बस इधर से उधर उधर से उधर, उसने उसको दिया उसने उसको दिया, इसी में पूरा समय उनका पार होता है। और ये इससे अच्छा यही है कि जो धन सेवा में मिले उसे सेवा में ही लगा दो। हमारा यही परम धर्म है और यही हमारी सेवा है। तो बाबा आपके अनुसार मतलब अपने यहाँ ब्रज में सिद्ध संत हैं आप जैसे और भी संत हैं, उनके अलावा कुछ गृहस्थ आदमी भी यहाँ संत बनकर मतलब पाखंड कर रहे हैं और थोड़ी नहीं, कम से कम 60% हैं ऐसे जो कि केवल पेट भरने के चक्कर में बरसाने में ब्रजवासियों को, आए हुए अतिथियों को और भक्तों को और जो सेवा करने आते हैं उनको बहुत से अपशब्द बोलते हैं। ये क्या आया यहाँ आया दवाई लेके आया, कोई ना ढंग की सेवा करता है ना कुछ। लेकिन जो यहाँ सेवा करने आता है अपने दिल और धर्म से सेवा करता है। लेकिन हमें नहीं पसंद है तो मत लो मत बोलो, लेकिन सेवा उसकी इच्छा जो है वो अपना धर्म से जो सेवा कर रहा है मन से बहुत अति उत्तम है। हम कहते हैं जो भी सेवा करने आते हैं उनको हम यही मानते हैं कि कम से कम चलो राधा रानी के शरण में आया तो दर्शन करना, उनका राधा रानी कृपा करे और उनकी दया करे। यही बहुत बड़ी कृपा है। हम इसी में बहुत खुश हैं कि कम से कम आए तो राधा रानी के दरबार में आए, हम बहुत खुश हैं। नहीं कोई तो आने का मन ही नहीं करता। हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे क्षेत्र से राजापुर से कुछ लोग आए और रोते हुए यहाँ से गए कि बाबा हमने कभी भी आज ये नहीं देखा जहाँ आप बैठे हैं, हम देखा नहीं कि बाबा आप इस जंगल में और यहाँ इस आश्रम की चहर दीवारी नहीं थी। बाबा आप इस कुटिया में बने हैं और इस जमीन को ताके बैठे हैं, हम ताके नहीं बैठे हैं। ये राधा रानी की कृपा है और बढ़िया आराम से बैठे रहे। लोग धूम्रपान करने भी आते हैं लेकिन अपने अपने काम में कैल रहो, अपने रोटी में कुटिया में आराम से पड़े रहो, भजन करो, भोजन प्रसाद पाओ और जो भी सेवा हो सेवा करो अथवा राधे राधे। बाबा हमें आप सेवा से मतलब कोई कोई व्यक्ति होता है जो सेवा में संत सेवा में लाख लाख रुपए खर्च कर देता है जी, और कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जैसे अपने मन से सेवा करनी होती है किंतु उसके पास सेवा पर्याप्त नहीं हो पाती, थोड़ी सेवा कर पाता है। तो उस मतलब बड़ी सेवा में और छोटी सेवा में प्रभु के धाम में कोई अंतर है? वैसे सेवा में तो कोई अंतर नहीं है। हमारे शास्त्र में कहा है एक करोड़पति करोड़ों रुपया लगा के भंडारा करता है और एक गरीब से गरीब भीख मांगने वाला 1 किलो राम रस मिला के उसी भंडारे में मिलवा दिया, उसका भी भंडारा हो गया। कोई त्रुटि नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपनी अपनी समझ की बात है। हम कहते कम से कम आए उसका अंश तो मिला, उसमें अंश मिला, भंडारा हो गया उसका भी। हम नहीं कुछ देने लायक, हम कुछ करने लायक नहीं है। तो हो सके जितना हो सके सेवा करो। कोई नहीं कहा जाता कि तुम लाखों करो कि तुम 10 रुपए में करो, कोई जरूरी नहीं है। तन मन धन 3 सेवा कही जाती है। तन अगर तन है तो तन से करो, मन है तो मन से करो, धन है तो धन से करो, और कुछ नहीं है तो मन से तो कर सकते हो। कुछ कहीं भी कुछ लेना देना नहीं। साधुओं को पंगत परसवा दो, साधुओं की पत्तल उठा दो, साधुओं को जल पिला दो, सबसे बड़ी सेवा है।
और कोई भी साधु की सेवा की जरूरत नहीं, इसी में साधु लोग खुश रहते हैं। आपके अनुसार महाराज संतों की छोटी से छोटी सेवा भी प्रभु के धाम में बहुत बड़ी हो जाती जी होती है और होगी और होती रहेगी। तो महाराज जी, हम एक प्रश्न और है हमारा कि आप दीक्षा भी देते हो क्या? दीक्षा तो बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा हमें शिष्य बना लो, लेकिन 90% वैष्णव संप्रदाय रहता है और 10% सन्यासी लोग रहते हैं। लेकिन सन्यासियों का नियम अलग होता है और वैष्णव का नियम अलग होता है। तो महाराज, वैष्णव संप्रदाय और संत संप्रदाय में अंतर ये है कि जैसे कहा गया है सन्यासी संप्रदायता है जो, तो हम कह देते हैं हम शिव जी के उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, माने हम ज्यादातर शिव और हम उनके बीच का अंतर है हमारा। वही हमारी आत्मा है, उन्हीं को हम जानते हैं, वही हम सब कुछ। लेकिन जो सन्यासी होता है, सन्यासी में ज़्यादातर शिव उपासना करने वाले होते हैं। अब जैसे वैष्णव हैं, वैष्णव में भी अब राधा राधा कहते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन कोई कहा नहीं जाता कि ये ना जपो, ये ना जपो, ये ना करो। कोई कुछ भी कह सकता है, कोई भी कुछ भी रट सकता है। कहते हैं भगवान का भजन करना है, चाहे कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश एक होता है। चाहे जहां भी देखो आपको सब भक्त हैं, संत हैं, लेकिन अपनी अपनी भावना अंदर से साफ होनी चाहिए। बस यही अंतर है कि कुछ लोगों का अपना अपना मत अलग होता है। तो महाराज जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो अपने गुरु के विषय में बताना चाहेंगे? हम कोई आपत्ति नहीं है। हम तो जब गुरु स्थान गए, गुरु आश्रम, तो हमने जब सूचना मिली कि भाई हमको यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी है, तो बोले कि बाबा हमारे यहाँ का नियम बहुत कठिन है, सेवा करना पड़ता है, बाद में संन्यास मिलता है। हमने कहा चलो जो होगा मंजूर है। बोले ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा। हम इस तरह पैंट शर्ट भी पहनते थे। हमारे गुरु ने जो सुबह सुबह बोले स्नान करके आओ और ये पैंट शर्ट उतारो, पैंट शर्ट सब उतार के अलग किया। उसी समय श्वेत कपड़ा दिया हमको, बोले इसको धारण करो, 11 साल तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, ब्रह्मचर्य के बाद फिर आपको सन्यासी बनाया जाएगा। ठीक है। तो 11 साल हम आराम से सेवा में रहते रहे, गुरु की सेवा में रहते रहे। और गुरु की सेवा में रहते फिर कभी कभी मौका मिलता था तो सेवानंद हॉस्पिटल जाया करते थे। कुछ लोग बोलते थे बाबा क्या काम है तुम्हारा यहाँ? कुछ काम नहीं है, दोपहर के आ गए, चलो यहाँ थोड़ा सफाई कर दो, चलो यहाँ ये कर दो, हम ठीक है। फिर धीरे धीरे जो हम ड्रेसिंग बोलते हैं, पट्टी जो करते हैं, उनके पास जाया करते थे। वो हमारे कुछ परिचित थे। बाबा कहाँ से? वहाँ से। अरे आओ आओ बैठो। तो उनकी कला देख के हम भी खुश होते थे। यार देखो सबसे बड़ी सेवा है ये। पट्टी कहीं कटा है, कहीं फटा है, कहीं कुछ करना है, पट्टी करना हो, सब धीरे धीरे राधा रानी। तो हमने कहा हमको भी बाबा कर सकते हैं। बोले हाँ करो। एक दिन थोड़ी सी घटना घटी कि उनके घर में एक तबीयत खराब हो गई, वो चल नहीं आ पाए, हम आ गए। तो बोले बाबा तुम करो। ठीक है। हम 3 दिन बराबर सेवा की। वो भक्त जी ने कहा कि बाबा तुम नहीं यहाँ रहा करो, वो तो नहीं कर पाता बराबर, तुम ही सेवा करो। ठीक है। आपकी कृपा से खूब बढ़िया आराम से मेडिकल में सुबह हमारा काम 7 बजे पहुंच जाना। कोई किसी समय आता है, कोई ड्रेसिंग है, कोई कटा है, फटा है, कोई सर्दी है, बुखार है, हम उसका तुरंत हाथ से लिख के दिया करते थे, जाओ तुम बुखार की दवाई ले आओ, जाओ तुम खांसी की दवाई ले आओ, इस तरह। और हाथ में पट्टी है, कहीं हाथ में कटा है, कहीं पैर में फटा है, इस तरह हम उसको ड्रेसिंग करके उसको खुश किया करते थे। तो महाराज जी आपको मतलब मेडिसिन का, मेडिकल का भी अच्छा खासा ज्ञान है? अच्छा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन राधा रानी ने ज्ञान करा दिया। हर 84 को उसकी यात्रा में यहाँ से अयोध्या तक हम दवाई लेके गए, और 84 को उसकी यात्रा में
आज तक कोई बोल नहीं सका कि बाबा तुम्हें दवाई देना नहीं आता, तुम यहाँ क्यों आते हो, कोई नहीं सका। और बड़े प्रेम से हंस खुल के खूब प्रेम से दवाई देते थे और सेवा करते हैं, और शाम को भिक्षा करके भोजन प्रसाद पाते थे। तो महाराज हमने देखा है आप जिस कुटिया में रहते हो वो अच्छी खासी बना रखी है पेड़ पौधों से, तो क्या आप अकेले ही यहाँ करते हो कार्य? पहले हम लोग तो अकेले ही रहते थे, लेकिन जो लोग सब्जी के चक्कर में आया करते थे उनसे पहले सेवा कराया करते थे, फिर उनको थोड़ा सब्जी वब्जी तोड़ के दे दिया करते थे, खुश हो जाया करते थे। लेकिन जब हमारे सेठ जी को पता चला कि बाबा अकेले नहीं कर पा रहे, तो ये 5-6 साल से एक ये चौकीदार रख दिए हैं। पहले भी चौकीदार रहते थे, लेकिन वो चौकीदार दूसरे हिसाब के थे, ये चौकीदार अब दूसरे हिसाब का, लेकिन अब ये भी रहता है, यही सेवा करता है, हम भी करते हैं, मिलके धीरे धीरे करते रहते हैं। ज़्यादातर आश्रम में यही रहता है। तो महाराज जी हम अगर आपकी कुटिया के लिए कोई वृक्ष दान या फिर कोई पेड़ पौधे, फल सब्जियों के पेड़ पौधे दान करना चाहेंगे तो आप ग्रहण करोगे? जी, हम तो सब मंजूर करते हैं। कोई भी पेड़ पौधा, कोई फल वाला, कोई सब्जी, कोई इस तरह का है, हम सब लेके आप ही लोगों की कृपा से ये सब बना रखे हैं, इसी में सेवा करते रहते हैं। महाराज आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, हमें बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि आसपास जंगल ही जंगल है, आपको यहाँ मतलब थोड़ा भय नहीं रहता कि जंगली जानवरों का, कोई जो रेंगने वाले जीव, विषैले जीव होते हैं? क्योंकि देखा है यहाँ बारिश का टाइम चल रहा है और जंगल भी है चारों तरफ, बाहर सामने एक छोटी सी नहर भी है। यहाँ हमें किसी भी जीव बुखार की दवाई ले आओ, जा तुम खांसी की दवाई ले आओ, इस तरह, और हाथ में पट्टी है, कहीं हाथ में कटा है, कहीं पैर में फटा है, इस तरह हम उसको ड्रेसिंग करके उसको खुश किया करते थे। तो महाराज जी आपको मतलब मेडिसिन का, मेडिकल का भी अच्छा खासा ज्ञान है? अच्छा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन राधा रानी ने ज्ञान करा दिया। हर 84 को उसकी यात्रा में यहाँ से अयोध्या तक हम दवाई लेके गए, और 84 को उसकी यात्रा में आज तक कोई बोल नहीं सका कि बाबा तुम्हें दवाई देना नहीं आता, तुम यहाँ क्यों आते हो, कोई नहीं सका। और बड़े प्रेम से हंस खुल के खूब प्रेम से दवाई देते थे और सेवा करते हैं, और शाम को भिक्षा करके भोजन प्रसाद पाते थे। तो महाराज हमने देखा है आप जिस कुटिया में रहते हो वो अच्छी खासी बना रखी है पेड़ पौधों से, तो क्या आप अकेले ही यहाँ करते हो कार्य? पहले हम लोग तो अकेले ही रहते थे, लेकिन जो लोग सब्जी के चक्कर में आया करते थे उनसे पहले सेवा कराया करते थे, फिर उनको थोड़ा सब्जी वब्जी तोड़ के दे दिया करते थे, खुश हो जाया करते थे। लेकिन जब हमारे सेठ जी को पता चला कि बाबा अकेले नहीं कर पा रहे, तो ये 5-6 साल से एक ये चौकीदार रख दिए हैं। पहले भी चौकीदार रहते थे, लेकिन वो चौकीदार दूसरे हिसाब के थे, ये चौकीदार अब दूसरे हिसाब का, लेकिन अब ये भी रहता है, यही सेवा करता है, हम भी करते हैं, मिलके धीरे धीरे करते रहते हैं। ज़्यादातर आश्रम में यही रहता है। तो महाराज जी हम अगर आपकी कुटिया के लिए कोई वृक्ष दान या फिर कोई पेड़ पौधे, फल सब्जियों के पेड़ पौधे दान करना चाहेंगे तो आप ग्रहण करोगे? जी, हम तो सब मंजूर करते हैं। कोई भी पेड़ पौधा, कोई फल वाला, कोई सब्जी, कोई इस तरह का है, हम सब लेके आप ही लोगों की कृपा से सब बना रखे हैं, इसी में सेवा करते रहते हैं। महाराज आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, हमें बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि आसपास जंगल ही जंगल है, आपको यहाँ मतलब थोड़ा भय नहीं रहता कि जंगली जानवरों का, कोई जो रेंगने वाले जीव, विषैले जीव होते हैं? क्योंकि देखा है यहाँ बारिश का टाइम चल रहा है और जंगल भी है चारों तरफ, बाहर सामने एक छोटी सी नहर भी है। यहाँ हमें किसी भी जीव कोई भी जीव होता है, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। हम जैसे कोई सर्प आता है, हम जाते हैं तो हमको डरता है, हम उसको डरते हैं, लेकिन अपने प्राण सबके लिए प्यारे हैं। वो अपने प्राण बचाएगा, हम अपने प्राण बचाएंगे। हम जबरदस्ती उसको मार दें तो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी ही कही जाती है। इसलिए जितना हो सके, जैसे अब कहते हैं गर्मी लग रही है, उठाओ जो भी खुरपी है इत्यादि कुछ, अब अपना मेहनत सेवा में लग जाओ, अपने आप गर्मी भग जाती। सेवा में लगे रहो, सेवा से बढ़ के कोई चीज नहीं।
तो महाराज आपका हुआ है कभी ऐसे विषैले रेंगने वाले या कोई? बहुत आते हैं, बहुत से जीव जंतु आते हैं। एक जैसे गोएरा है और सर्प हैं, या कुछ ऐसे एक बिल्ली टाइप की एक जानवर आया करती थी जो कि हमारे कुटिया के पास बैठ जाया करती थी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है जो जो बैठा है बैठे रहने दो। लेकिन हमारा काम था सुबह 2-3 रोटी लेके कुत्तों को डालना, उसके भय से सब पंछी भाग जाया करते थे। लेकिन अब राधा रानी की कृपा है, अब तो चारों तरफ चहरदीवारी हो गई है, अब आराम से अंदर अपना प्रवेश करके भजन भोजन जो भी होती सेवा करते हैं, बस यहीं पर अपना समय पार करते हैं। महाराज जी हमने देखा है अपने क्षेत्र की बरसाना की समस्त कुटियों में ज्यादातर हम जा चुके हैं, पर आप जैसी कुटिया अभी तक किसने भी अपनी नहीं बनाए रखी है। आपने मतलब यहाँ छोटा सा तालाब है जिसमें कमल उगे हुए हैं, कमल कुंड बोलते हैं, और मछली का भी उसमें आपने ध्यान दे रखा है। ये सब राधा रानी की कृपा है। ये आज की फैशन जो चली है कलयुग की, कलयुग में कहते हैं जिसको तुम नहीं चाहते जितनी सेवा कर लो, सेवा ही तुम्हारा मेन धर्म है। हम मछलियों को अगर कहते हैं सुबह सुबह प्रतिदिन अगर एक भी मछली के तुम दर्शन करते हो तो उस दिन तुम्हारा बहुत बड़ा भविष्य होता है और बहुत अन्य लाभदायक होता है, और उनसे हमारे आने वाले जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। ये भी एक ऐसी पारंपरिक सेवा है जो कि इनको कुछ ना डालो, कम से कम सेवा में ठंडा जल ही मिले और उनके दर्शन करो तो जीवन कृतार्थ होता है। ये ज्ञान महाराज जी आपसे बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। हमें तो इस बात का पता नहीं, हम तो मछलियों को एक मनोरंजन की भांति देखते हैं। नहीं, ये भी हमारी राधा रानी की ही उपासना है। एक समय की बात है, कहते हैं जब कुछ ऋषियों ने सोचा कि आने वाली पीढ़ी पर इन आने वाले जो साधु संत हैं गृहस्थ हैं ये इन पर एक दूसरे पर प्रभावित होंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो ऋषि मुनियों ने कुछ सोचा कि जो कहीं भी किसी भी देवी देव का स्थान का दर्शन न कर सके वो कुंड में या तालाब में या कहीं भी स्वच्छ जल में जाके बैठ के दर्शन करे। दर्शन करते में जैसे मछली है, मछली भी कई प्रकार की होती हैं। मछली एक लाल, हरी, काली, सफेद, इनकी मछलियों के रंग, जो आपको लाल रंग की मछली देखे कलयुग में उससे जीवन कल्याण होता है। अब वो हमारे ही कुंड में हम 4-5 डाल रखी हैं, तो दर्शनों के लिए हम उन्हीं को सुबह सुबह दर्शन करते हैं और राधा रानी की सेवा में लगे रहते हैं। धन्यवाद महाराज जी, आपने जो अपने कीमती वक्त में से अपने साधना के वक्त में से हमारे लिए जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्या हो गया, झुन्न हो गया, झुन्न शून्य हो जाता है। चींटी आ गई। कितनी बुरी लगे अरे